मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। सो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसे कि आपने पंकु के दांत देख ही लिए, पंकु ने अपने दांत दिखा दी। तो आज है करवा चौथ। नन्नू के भी देख लो। तो अभी भी दिखाओ। टाइम हो रहा है 11:30। तो स्टार्ट मैंने अभी ब्लॉग स्टार्ट करा है। आपके लिए कुछ सोचा दिखाऊं या नहीं दिखाऊं। तो अभी हम नहाए भी नहीं है, ना पंखू नहाई, ना मैं नहाई, ना ये दोनों नहाए। ना भूमि नहाई, ना दिशु नहाया। कोई भी नहीं नहाया, सिर्फ एक जना नहाया है। वो हूँ मैं। वो है ये। तो आज मैंने कुछ ब्लॉग का स्टार्टिंग इसलिए करी है कि इन लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। एक मिनट रुको। कुछ पागल इसलिए बना रही थी। ये लोग कहते कि हमने स्टार्ट करने देंगे, हमने स्टार्ट करने। तो अरे यार मानो ना। तो हमने बोला कि आज तुम्हारा कोई वो होगा, चैलेंज होगा। तो झूठ बोल रही थी मैं। चैलेंज कुछ नहीं है। तुमको क्या चैलेंज करना चाहती है? चीज वाला। नन्नू की पिटाई। चीज वाला। हाँ, नन्नू की पिटाई वाला। चीज वाला। चीज वाला। तो गाइस मैं आपको एक मिनट। चलो मैं आपको दिखाती हूँ मेरी मेहंदी। पहले ये जो मैंने मेहंदी लगवाई है ना, ये टैटू वाली है। पहले टैटू चिपका के फिर उसके ऊपर से मेहंदी लगाई थी। कोई मेहंदी लगाने वाला था नहीं। और ये देखो पंखू की दिखा, पंखू दिखा, भूमि की दिखाती, भूमि की। तो ये देखो भूमि की मेहंदी। भूमि ने अपने वहीं पर लिखवाई थी ITI में। देखो ये मैंने लगाई थी अपने मेहंदी। टैटू चिपकाया पहले इसके ऊपर, और टैटू चिपकाने के बाद फिर मैंने ये आगे ऐसे मेहंदी कर दी। आगे और पीछे से लगाई है। टैटू के ऊपर मेहंदी फैलाई और फिर ये मेहंदी मेरी लग गई। और देखो सुंदर भी लग रही है। तो देखते हैं आज हम कैसे क्या तैयार होते हैं। काला कर दिया। सुनो मैं आपको बताऊं तो हमारा कल का पूरा दिन बिजी गया, बहुत ज्यादा। एक दूसरे को तैयार करने में, मेहंदी लगाने में, एक दूसरे का ये करने में, वो करने में। तो आज देखते हैं हम कैसे क्या तैयार होते हैं। मैं आपको सबको दिखाऊंगी कौन कैसे क्या तैयार हुआ है। तो गाइज आज है करवा चौथ। आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। और जो मैंने कल रात को 10 बजे बैठ के ये ब्लाउज सिला है, मेरा तो पता है हमेशा का यही फंडा है कि जब मुझे पहनना होता है ना, जैसे मुझे आज सुबह पहनना है तो मैं रात को तैयार करती हूँ। पता नहीं मेरे साथ ऐसा होता है, मैं ये सोचती यार कर लूंगी कर लूंगी कर लूंगी, और फिर एंड टाइम पे जब पहनना होता है ना, फिर उससे थोड़ी देर पहले। तो मैंने देखो ये ब्लाउज तैयार करा जल्दी जल्दी में अपना। अभी पहनूंगी ना जब साड़ी, तो जब मैं आपको दिखाऊंगी। और पता है एक चीज और बताऊं। देखो मैं इसका अस्तर दिखाती हूँ आपको। मेरे पास अस्तर इसकी लाइनिंग नहीं थी। तो मेरे पास इसकी लाइनिंग नहीं थी, तो मेरे पास पहले की लाइनिंग पड़ी थी किसी ब्लाउज की। तो मैंने इसका आगे और पीछे का तो इससे सिल दिया। फिर मैंने बाजू लगाई, तो बाजू मेरे पास थी, लंबी बाजू थी, तो उसमें छोटे नहीं लग रहा था। तो मैंने एक नीले रंग का और लाइनिंग पड़ी थी, तो मैंने ये इसकी बाजू के अंदर लगा दिया। तो मेरा था तो चल गया, पर किसी और का नहीं लगाती मैं अपने में तो लगा लिया मैंने कि भाई ये पहनना है। और फिर जो इसका कपड़ा था ना, वो बहुत ज्यादा डार्क था, तो इसमें कुछ दिखता भी नहीं, मोटा था, बनारसी था। तो मैंने कहा मुझे ये पहनना है, कौन सा किसी और को पहनना है। तो कोई बात नहीं, अब कहाँ जाऊंगी रात को, 9 बज रहे हैं अस्तर लेने के लिए, इसकी लाइनिंग के लिए। तो मैंने फिर इसमें ब्लू ही लगा दिया। तो पता है अगर मैं बाहर कहीं जाऊंगी और मैंने इसको धोके सुखाया, तो कोई कहेगा ये क्या अलग अलग अस्तर लग रहे। तो चलो गाइज, अभी मैं बस अपना काम फ्री करके अपना बैठी हूँ, और अब मैं नहाती हूँ क्योंकि टाइम हो चुका है, 1 बज रहा है शायद से, एक ही बज रहा है शायद। तो मैं अब नहा के और फिर तैयार होंगी, क्योंकि हमारे यहाँ 3 से 4 बजे के बीच में कहानी सुनते हैं करवा चौथ की। यहाँ तो इतना लेट कर देते, 4 बजा देते, कभी 4:30 बजा देते, तो सबके साथ ही सुनना होता है। तो अभी नहाने जा रही हूँ मैं, और फिर नहा के होंगी तैयार। बाय। तो गाइस नहा धो के मैं हो चुकी हूँ रेडी, और अब बस अपना साड़ी वाड़ी पहनूंगी और तैयार होना है।
तो मैंने आज लेंस भी वेयर किए। पिछली बार बहुत तकलीफ हुई थी मुझे करवा चौथ पे लेंस लगाने में, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं लगा रही थी। उस टाइम पे मैंने कभी पहले लगाया ही नहीं थे, लेकिन अब तो मेरे को आदत सी हो गई, मैं खुद ही लगा लेती हूँ अब अपने आप अच्छे से। पहले नहीं लगा पाती थी, दूसरा कोई लगाता था, जब भी आधा घंटा लग जाता था स्टार्टिंग में, लेकिन अब मैं खुद लगा लेती हूँ। तो अब देखो मैंने आपको दिखाती हूँ मैं क्या पहनने वाली हूँ। यहाँ पे अपना चूड़ा रेडी कर लिया, साड़ी, मंगलसूत्र, ये सारा मेकअप का सामान, और ये रहा मेरा मेकअप का पिटारा पूरा। तो मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि टाइम ज़्यादा होता जा रहा है धीरे धीरे। तो तैयार होने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। देखो तो गाइस मैं रेडी हो चुकी है, लेकिन मैंने अपने बाल अभी बनाए ही नहीं है, क्योंकि पूजा के लिए सब बुलाने आ रहे हैं बार बार की में। तो मैं बाद में अपना बाल सही करूंगी। अभी मैंने बाल सुलझाए नहीं। तो कैसी लग रही हूँ? ये मेरी नई साड़ी। लग रहा है जैसे दूसरी शादी कर रहे हैं। नहीं, दोबारा शादी कर रहे हैं। क्या लग रहा है? दोबारा शादी किसके साथ? कहाँ जा रही है? किसके साथ? अरे दोबारा से। अच्छी लग रही है। मैं हो चुकी हूँ रेडी, और मैंने अपना कर लिया है थाली का, लेके जाते हैं जो, और एक ले लिया है मैंने लोटा। तो चभी चलते हैं आगे, दिखाते हैं। भाई सोचा कि बहन भूखी रहेगी, सो एक भाई दीवो लिए, एक भाई चालनी लेकर दिबाग और होकर दियो चास कर चालनी ढक दी, और कहो कि बहन चांद उगयो अरग दे ले। बहन भाभिया ना आकर तो गाइज जैसे कि भूमि की मम्मी ने पहले ये वाली साड़ी पहनी थी बर्थ में, आपने देखा होगा कहानी सुनते हुए, और अब इन्होंने देखो साड़ी चेंज कर दी है। लाइन सी क्या आ रही है बीच में? तो अब इन्होंने ये पहनी है, ये चुंदड़ी की साड़ी। मैंने तो चेंज नहीं करी, मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने तो यही साड़ी पहन रखी है, बहुत मोटी है, गर्मी भी लग रही है इसमें, सही बताऊँ तो, और चुभ भी रही है। वैसे भी आज के दिन सब दो दादा को लेने जा रहे हैं और भैया बोल रहे हैं मैं गाड़ी चलाऊंगा। हाँ लेकिन भाई, लग पे भी कहाँ जा रहे हो? तीन जने ले हम मैं पागल भाई पोता पोती लेने। दादा कहाँ गए हुए? दादा गए हैं इनके गांव। तो बाय बाय। बता, कह रहे हैं गाड़ी खुलवाने जा रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं। तो गाइस बच्चे तो चले गए अपने दादा को लेने, क्योंकि इसके दादा गए हुए थे गांव, और गांव से अभी आ चुके हैं हमारे गुड़गांव में। जो इनके पिताजी मतलब इनके बड़े वाले, तो पापा के जो बड़े वाले भाई हैं वहाँ वो लोग रहते हैं। तो पापा उनके साथ वहाँ तो आ गए, लेकिन वहाँ से लाने के लिए हमें जाना पड़ेगा उनको पास। तो बच्चे और उनके चाचा चले गए हैं अपने दादा को लेने, और मैंने ये चुन्नी डाल ली अपनी साड़ी पे, क्योंकि ये जो साड़ी है ना इतनी रिपट रही है सिर पे से, ओढ़ी नहीं जा रही। तो
अभी 6:30 बज चुके हैं। खाने की तैयारी में कुछ लगना पड़ेगा क्योंकि भाई चांद देखो कितने बजे तक निकलता है कितने बजे तक नहीं। तो मैं खाने में आज हम बनाएंगे चूरमा और नॉर्मल रोटी सब्जी, क्योंकि आज हमारी कढ़ाई नहीं होती, चूरमे का ही भोग लगता है। कोई हलवा भी बना लेता है, कोई चूरमा बना लेता है, तो जैसे भी अभी मैं तो हमेशा चूरमा ही बनाती हूँ। तो अभी चलो चलते हैं किचन में कि चाहे कितनी भी राजा की रानी बन जाओ पर घर में तुम्हें नौकरानी बन के रहना पड़ेगा। अब देखो मैंने ये चूड़ा वूड़ा पहन रखा है, अब इसके नग निकल जाएंगे, कोई वो नहीं है। देखो बर्तनों का ढेर मच रहा है। कोई बात नहीं, चूड़ा उतार के बर्तन मांज लो। चूड़ा उतारूंगी फिर मांजूंगी, पागल हूँ मैं धीरे धीरे मांजूंगी अब, ताकि इसके नग ना निकले, क्योंकि भाई नग निकल जाते हैं तो चूड़ा खराब हो जाता है। तो अभी मैं बर्तन मांजने जा रही और मेरे को कोई किसी का कोई फायदा वो भी नहीं है सारा। ये लड़की एक काम नहीं करती कि मैं बर्तन मांज लूं या नहीं मांज लूं। देख लो बस मैंने मेरी बेइज्जती करने के लिए आपने ब्लॉग बनवाया है, बनाने के लिए बोला तुरंत आ गई। मैं बोलती ना मम्मी बर्तन मांजी हो, तो कहती चाची मेरे चांद के लड़के ने इतने तेज मेरे दिल पे मार दिया, मेरा क्या बताऊं। और इसकी लगी है ना, इतनी तेज लगी है मेरे। तेरे लगी जरूर है पर तेरी पता है, सुन हाँ। मैं देखी हड्डी निकल रही तेरी बाहर में, सोची यही लग गई। मेरे लगी है बहुत तेज, मैं कह रही इतनी जल्दी फूल गया, बहुत तेज लगी है मेरे। तो गाइस मैं अभी बर्तन मांज रही हूँ। अभी राजा की रानी से नौकरानी बनने का मेरा सफर चालू है। तो मैं बर्तन मांजने के बाद आपको मिलती हूँ, ठीक है? बाय बाय। तो गाइस यहाँ मैंने अपनी कर ली है सब्जी रेडी। यहाँ मैंने बनाया है क्या बोलते हैं इसे, वैसे तो पनीर ही है, लेकिन जो मैंने बनाया है इसे ढाबा स्टाइल पनीर बोलते हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने चूरमा भी रेडी कर लिया है। और ये देखो मेरा चूरमा रेडी हो चुका है। और अब मैं जल्दी से फटाफट से तैयारी करने जा रही हूँ पूजा के लिए। खाना बाद में बनाऊंगी, आटा वाटा लगा लो वो दिया। तो यहाँ पे कर चुकी हूँ मैं अपनी पूजा। और जो कपड़े वपड़े मम्मी को देने हैं वो मैंने यहाँ पे नहीं रखे हैं, वो ऊपर ही हैं अभी। तो गाइस अभी मैं जा रही हूँ ऊपर पूजा करने। चांद निकले हुए तो काफ़ी देर हो गया, अब देखते हैं हमारी छत पे से दिखाई देता है नहीं दिखाई देता। 8:30 बजे का निकला हुआ था और अभी हो रहा है 9:30 बज गए। तो चलते हैं अभी ऊपर चांद देखने के लिए। कौन सा आंटी वगैरह सारी तो हम पहुंच गए अपनी छत पे, बट आई थिंक यहाँ से चांद नहीं दिखने का। सो सी कहाँ है, यहाँ से तो गाइस यहाँ पे व्रत खोला जा रहा है। है टावरों के बीच में। वाह चाची, लंबी उम्र का व्रत रखने के चक्कर में आपने क्या जान पे जोखिम खड़ा कर रखा है।
चांद देख लिया है और मैंने अपना वर्क भी खोल लिया है। हालांकि पानी में नीचे जाके पीऊँगी क्योंकि यहाँ पे मैं पानी लेके नहीं आती ऊपर, सिर्फ अर्घ के लिए लेकर आती हूँ। तो अभी मैं नीचे जाती हूँ और देखती हूँ। उनसे मैंने बोला था कुछ गिफ्ट के लिए कि लेकर आए या नहीं लेकर आए। मुंह से मांगना पड़ता है क्योंकि आज तक उन्होंने कभी मुझे गिफ्ट नहीं दी। हमेशा पैसे देते हैं। चलो तो देखते हैं अभी नीचे चल के कुछ लेकर आए नहीं आए। अगर कुछ लेकर आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर। तो चलो गाइस। तो गाइस मैंने लिया है यहाँ पे मम्मी के लिए साड़ी और पापा के लिए पैंट कमीज। तो गाइस मैं अभी खाना पीना खा पी के अपनी हो चुकी हूँ फ्री। और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि कुछ गिफ्ट लेकर आएंगे, पर कुछ भी नहीं, हर साल की तरह यूं ही। तो उन्होंने तो मुझे मेरे लिए कुछ भी गिफ्ट नहीं लेकर आए। तो इसी के साथ अब मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी।